वेलकम है गाइस मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ थॉट्स के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले अपना एटमॉस्फेयर ऐसा बना लेना है ताकि आप ध्यान से सुन पाए। ये थॉट्स हमारी जिंदगी का एक बीज है, जैसे कि पेड़ का बीज होता है। उस बीज से पेड़ बनता है और उससे हजारों लाखों पेड़ भी बनाए जा सकते हैं, फल फ्रूट उससे मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट रोल है हमारे थॉट्स। यदि हमारे थॉट्स बेकार हुए तो हमारा पूरा जीवन बेकार हो सकता है। दोस्तों, समझो इस बात को, इस प्रोसेस को समझो। जो हमारे थॉट्स हैं वो बनते कहाँ से हैं और उसका लूप कैसे बनता है। देखिए, बनते कहाँ से हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम जन्म लेते हैं। सपोज अगर हम मिडिल क्लास में जन्मे हैं तो हमारे थॉट्स मिडिल क्लास वाले ही होंगे, और हमारे अगर हम अमीर घराने बहुत हाईएस्ट रिच फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं तो हमारे थॉट्स उस लेवल के होंगे। थॉट्स हमें मिलते हैं हमारी सोसाइटी से, हमारे जन्म से, और हम जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, इंटरेस्ट हमारा जिस साइड होता है, उस तरीके से हमारे थॉट्स बनने लगते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा रोल होता है हमारी सोसाइटी का। ठीक उसी प्रकार अमीर सोसाइटी की बात करते हैं, वहां पे भी ऐसा ही होता है। उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनके थॉट्स अलग होते हैं। गरीबी जब किसी में होती है, कोई मिडिल क्लास में होता है, तो वो उसी लूप में कई सालों तक घूमता रहता है। और कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर उसी लूप में रहते हैं, उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट्स चेंज नहीं कर पाते। दोस्तों, सिमिलरली अगर आप अपने थॉट्स पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको ये मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपको इसके बारे में जल्दी से कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप इस पर काम कैसे करें, आप एक्चुअल में किस डायरेक्शन में सोचें। और जब आपको किसी ने वो एटमॉस्फेयर दिया ही नहीं तो आप सीखेंगे कैसे? आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऐसे भी हो सकता है। आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है और क्या पॉजिटिविटी है आपको ठीक से मालूम नहीं होगा, क्योंकि आप खुद के विचारों पर आपने शायद कभी काम नहीं किया। आप अपने विचारों पर काम करें। मैं यही कहूंगा। अब विचारों पर काम कैसे करना है, इसका प्रोसेस मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। देखिए दोस्तों, विचार जब हम अपने लिए प्लानिंग करते हैं, एक होते हैं दूरदर्शी विचार कि हम अपने लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और एक होते हैं हमारे अब के विचार। अब के, जैसे कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मेरा और भी काम है जो जरूरी करना था, पर क्योंकि मुझे लगा कि मेरा कंसिस्टेंसी में ये काम चलना चाहिए, मैंने इसको इंपॉर्टेंस दी, तो मैं वीडियो क्रिएट कर पाया। यानी कि उस समय मेरे विचार ज्यादा स्ट्रॉन्ग विचार थे वीडियो बनाने के, तो मैंने वीडियो बनाई आपके लिए। अगर मेरे विचार यहीं पे बदल जाए, मैं ये सोचने लगूं नहीं यार मेरा वो काम इंपॉर्टेंट है वीडियो से ज्यादा, तो वीडियो क्रिएट ही कभी नहीं हो पाएगी। जब होगी तब अगली सिचुएशन के अंदर, जब मेरे थॉट्स इसके प्रति ज्यादा भारी होंगे, ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। आपके दिमाग में कोई भी चीज करने की है तो वो कब पॉसिबल होगी? जब आप उसके प्रति अपना पूरा फेवर देंगे, आप उसको पूरी एनर्जी देंगे और उस पर ध्यान देंगे। ध्यान देने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दूसरी जो चीज है, दूसरे प्रकार के जो विचार हैं, उसको आपको साइड रखना होगा। ये कला है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब आप अपने अदर थॉट्स वो जो आपको अभी नहीं करना है, जो लक्ष्य से आपके अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस के सारे थॉट्स आपके बिजनेस से रिलेटेड है, पर घूमना फिरना खाना पीना ये सब चीजें अदर थॉट्स में आ गई, तो ये सब थॉट्स अलग होने चाहिए।
आपका उसके प्रति बहुत कम अट्रैक्शन होना चाहिए, जबकि होना चाहिए आपके सिर्फ केवल बिजनेस से रिलेटेड। आप अपने विचारों पर ध्यान दें। कैसे होता है कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, काम मेरी आदतें ये होनी चाहिए, हमारे उसके प्रति आपका रूल्स कैसे होने चाहिए, सोना जागना उठना सब चीजें आपके विचारों में क्लियर होनी चाहिए। फिर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो कि मैं इतने समय उठूंगा और उस समय उठ जाए, और खुद से फिर अपने आप को एनालाइज करते रहे हर समय कि मैं इस समय उठा, इस समय मैंने काम करा। और आपके अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति ये सब कर रहा हूँ, किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पूरा करने के लिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि मेरी एक्टिविटी मेरे काम के प्रति है। जब आप पूरे फोकस से ऐसा करेंगे तो आप अपने काम में आगे बढ़ते रहेंगे। पर यहाँ पे लोगों से गलतियां होती हैं, कई बार हमें भटकाने के लिए चीजें होती हैं, कुछ लालच ऐसा आ जाता है जिससे कि खाना खाना टेस्टी होता है, तो टेस्टी खाना हमारे दिमाग में हमारे लक्ष्य को ओझल कर देता है, उसे भुलवा देता है। ऐसे ही जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स देख रहे होते हैं या कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे होते हैं तो हमारा पूरा समर्पण वीडियो की साइड होता है, तो हमारे दिमाग में वो थॉट्स इरेज हो जाते हैं जो हमारे लक्ष्य के प्रति होते हैं। कुछ घंटों के लिए, कुछ पलों के लिए हम उसको भूल जाते हैं, अपने लक्ष्य को। और इससे उस चीज को बल मिलता है जो आपके अदर थॉट्स, जो साइड के थॉट्स थे आपके लक्ष्य से हट के, उनको बल मिलता है और आप वही चीज कंटिन्यू करते रहते हैं और फिर वो लूप बन जाता है। इस लूप में लोग फंसे रहते हैं। इस लूप में फंसने से बचने के लिए आपके पास जो पॉइंट है वो ये कि आप ध्यान दें कि मैं मेरा काम कर रहा हूं। अपने आप से एक प्रश्न पूछें, ये एक साइकोलॉजी इफेक्ट है। खुद से प्रश्न पूछना खुद को जगाने जैसा होता है कि खुद से पूछे कि क्या ये मेरा काम मुझे को मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब आप अपने काम में ऐसे करने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आप करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आपके अंदर ये आदत बैठ जाएगी कि मैं मेरा काम के प्रति जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्या मुझे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अगर उसका जवाब नहीं आता है तो आप उस काम को छोड़ सकते हैं या छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। जैसा आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही लगे वो करिएगा। पर ये सवाल करने से आपके दिमाग की चेतना जाग जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा काम मेरे लक्ष्य से रिलेटेड नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा कि उस समय आपको क्या करना है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और कंसिस्टेंसी कभी भी बनाना ज्यादा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। क्योंकि जब अगले दिन उसी समय पे आप वही काम को दोहरा रहे होंगे तो सिचुएशन कुछ अलग होगी, कुछ नया काम आपके पास होगा, और उससे अगले दिन कुछ नया, और कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको चीजें छोड़नी है, चीजें पाने से ज्यादा। आपको सिर्फ एक चीज पानी है पर उसके प्रति 10 चीजें छोड़नी है। अगर अगले दिन कुछ काम आ गया तो आपको उस काम को छोड़ना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से आप अपने एक काम को करेंगे और तभी सफल हो पाएंगे। अगर आप 10 चीजों पर ध्यान देंगे, कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, और कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी तो आप लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत नहीं बना पाएंगे और लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे, और वही जिंदगी में एक फेलियर आ जाएगी जो आपके आसपास के लोगों में रहती है। तो आप करें कंसिस्टेंसी से काम, पर दिमाग में विचारों को क्लियर रखें, स्पष्ट रहें, बिल्कुल क्लियर रहें। आपको ये पता होना चाहिए एकदम साइलेंट कि आपको इस समय ये काम करना है, करना ही है, और बाकी की चीजें बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये चीजें छोड़ना आपकी काबिलियत का हिस्सा होगी और आप इससे महान बनेंगे। मैं दिल से कह रहा हूं दोस्तों, आप सच में इन चीजों से महान बनेंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो थैंक यू दोस्तों। ये मैसेज आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को पावरफुल बनाएं, मोस्ट पावरफुल बनाएं, ताकि आप लोगों में अपनी वैल्यू बना पाए, खुद को दिखा पाए खुद के लिए कि मैं कुछ कर सकता था, कर सकता हूं और मैंने कर दिया।
तो ऐसी भावनाओं से आप अपने आप मोटिवेट रहें और ध्यान रहे कि शांत व्यक्ति ही सब चीजें कर सकता है, जिसके विचार शांत है, जिसका दिमाग शांत है और जो उतावलेपन में नहीं आता, क्योंकि वो चीजों को अच्छे से देख पाता है और देख के डिसीजन ले पाता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। मैं लाइफ कोच आप लोगों की जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करता हूं, इसके लिए मैंने एक अलग से कम्युनिटी बिल्ड की हुई है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, आप उसमें शामिल हो सकते हैं और समय आने पे मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा कि मैं मेरा लाइव सेशन कब करने वाला हूं, ताकि आप उसमें शामिल हो और वो चीजें लाइव सेशन की आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेंगी, आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स।